हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है क्लास 12th में। जो बच्चे इस बार बोर्ड दे रहे हैं तो ये हम क्लास से जो है हिंदी व्याकरण का लेकर आए हैं, जो कि संधि का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये संधि के बारे में पढ़ते हैं। संधि बोला जा रहा है दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है बच्चों? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल ये होता है या क्या होता है? जोड़ होता है। इस बात को जो है ध्यान देंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है या जोड़ होता है। इसको जो है आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। संधि का शाब्दिक अर्थ जो है मेल होता है या जोड़ होता है। ठीक है। तो अब जो है संधि विच्छेद क्या होता है? तो बच्चों संधि विच्छेद जो होता है जब मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके दिखाया जाता है तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा आप लोग, विद्याज और अर्थी। क्या है? विद्याज और अर्थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्या में क्या है? आ। यहाँ पर जो है विद्या में क्या है आपका? आ है। और अर्थी तो आ और अ मिलकर क्या हो रहा? आ हो रहा। तो विद्यार्थी यहाँ बना। मन जोड़ योग, यहाँ पे क्या विसर्ग ओ में परिवर्तित हो रहा है, मनोयोग हो गया। उत जोड़ जल उज्जवल हो गया। ये क्या है? संधि विच्छेद हो गया। इसी क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। इसको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो जब जो है उज्जवल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ जल होगा। मनोयोग का संधि विच्छेद मनो जोड़ योग होगा। और विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या? विद्या जोड़ अर्थी। और संधि क्या होगा? जब विद्या जोड़ अर्थी मिलेगा तो विद्यार्थी बनेगा। तो ये क्या आपका संधि होगा। ठीक है। अब संयोग और संधि में अंतर क्या होता है इसको पढ़ेंगे। संयोग और संधि में जो है अंतर क्या होता है इसको हम लोग ध्यान देंगे। संयोग और संधि में अंतर क्या होता है तो ध्यान देंगे। संयोग और संधि में अंतर क्या होता है? तो संयोग में जो ध्यान देंगे, संयोग जो होता है वर्णों का मेल होता है। संयोग में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन संधि के कारण वर्णों में क्या होता है? परिवर्तन। मतलब संयोग में क्या होता है? मेल होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन संधि के कारण उसमें क्या होता है? परिवर्तन भी होता है। तो संयोग में जैसे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल में पाठ जोड़ शाला क्या हो गया? पाठशाला। सब मिला के लिख दिया गया। लेकिन यहीं पे देखिए हिम जो रचत, यहाँ पे क्या माँ पे हलन देंगे तो क्या आएगा? अ। और यहाँ पे अ और आ मिलकर क्या हो गया? आ। हिम जो म हलन था क्या होगा? माँ। हिम जो रचत हिमाचल हो गया। मेल, संयोग मेल भी हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है? परिवर्तन भी हो रहा है। संयोग में ऐसा नहीं है, संयोग में केवल आपका मेल होगा। ठीक है। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद रखेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। स्वर संधि जो होता है क्या होता है कि ध्यान देंगे कि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महाजोड़ ईस क्या हो गया? महेश। महाजोड़ ईस क्या हो गया? महेश। ने जोड़ अन क्या हो गया? नयन। तथा जोड़ एब क्या हो गया? तथेब। रवि जोड़ इंद्र क्या हो गया? रविंद्र। इस बात को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पांच भेद। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयाधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयाधि संधि। इस बात को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयाधि संधि। तो बच्चों ध्यान दें कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दें कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। तो दीर्घ स्वर संधि जो है कि जो है क्या होता है? दो समान स्वर वर्ण जो आपस में मिलेंगे तो उसे दीर्घ संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहेंगे। तो यहाँ पर भी फिगर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको ध्यान दीजिए आप लोग कि स्वर संधि जो है इसके जो है पांच भेद हम लोग पढ़े हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयाधि संधि। ये सब हम पढ़े हैं। इसको आप लोग जाने। तो इसके नियम हम लोग पढ़ेंगे। नियम क्या होता है इसको आप लोग याद रखेंगे। नियम जो है बच्चों ध्यान देंगे। नियम जो है बोला जा रहा है कि जब अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों का स्थान पर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जैसे हम ध्यान देंगे अ जोड़ अ मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। तो यहाँ पर हिम जोड़ चल क्या हो गया? हिमाचल। क्या हो गया? हिमाचल। यहाँ पे जो अ और आ मिलकर क्या हो रहा? आ हो रहा है। तो हिम जोड़ आलय क्या हो गया? हिमालय।
यहाँ पे देखिए आ और अ मिलकर क्या हो रहा है, आ रहा है, विद्या जोर अर्थी क्या हो गया, विद्यार्थी, तो ये मेल हो रहा। यहाँ पे देखिए आ और आ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया, विद्या जोर आलय क्या हो गया, विद्यालय। तो ये था आपका दीर्घ स्वर संधि, क्या था, दीर्घ स्वर संधि के पहला नियम। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब जो है आप लोग इसको जो है नोट कर लेंगे बढ़िया से। तो आप ध्यान देंगे कि दूसरा नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम में क्या है कि जब ई या दीर्घ ई के बाद, जब ई या दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई आए तो दोनों का स्थान क्या होता है, दीर्घ ई हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। इसको क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे एग्जाम्पल में, जैसे ई और ई मिलकर क्या हो रहा है, दीर्घ ई। तो रवि जोर इंद्र क्या हो गया, रविंद्र। परी जोर इच्छा क्या हो गया, परीक्षा। योगी जोर इंद्र क्या हो गया, योगींद्र। नारी जोर ईश्वर क्या हो गया, नारीश्वर। तो बच्चों अगला नियम पढ़ेंगे, 3 नियम। तीसरा नियम पढ़ेंगे, जब उ या दीर्घ उ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाता है। उ और उ मिलकर क्या हो गया, दीर्घ उ। तो गुरु जोर उपदेश क्या हो गया, गुरु उपदेश। एक चीज और ध्यान देंगे आप लोग, र हलंत जो है, र हलंत प्लस में छोटा उ रहेगा तो ये हो गया रू, ऐसे बनेगा। ठीक है, जैसे रुपया बोलते हैं। यहाँ अगर र हलंत आपका आ जाएगा, प्लस में अगर बड़ा ऊ रहेगा तो वो जो है रू आएगा। क्या आएगा, रू आएगा, रू आएगा, ऐसे लिखेंगे जैसे अमरूद बोलते हैं। इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। गुरु जो उपदेश, गुरु उपदेश। साधु जो ऊर्जा क्या हो गया, साधुर्जा। क्या हो गया, साधुर्जा। तो इस बात को जो है आप लोग जो है ध्यान देंगे बढ़िया से। और जो है इसको जो है दीर्घ ऊ और ऊ मिलकर क्या, वधु जो उत्सव क्या हो गया, वधुसव। भूज और उष्मा क्या हो गया, भूष्मा। तो यही था आपका स्वर संधि। क्या था, स्वर संधि के हम लोग जो है प्रकार पढ़े। कितने प्रकार पढ़े, 5 प्रकार पढ़े। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। और इसके दीर्घ स्वर संधि के हम लोग जो है नियम 3 पढ़े हैं। तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। और जो जैसे इस नियम को जो है, पहला नियम को ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहला नियम क्या है, जो है इसको इससे लिख सकते, जब अ या आ के बाद अ या आ आए तो, अ या आ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता, आ हो जाता। क्या हो जाता, दोनों मिलकर आ हो जाता। इसको इस तरह से भी आप जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी संरचना द्वारा भी आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम में क्या है, जब जब ई या दीर्घ ई के बाद, ई या दीर्घ ई के बाद, तो इसको जो है आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ई या दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई आए तो, ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। और बच्चों ये सभी का मात्रा आप लोग जानते हैं। ठीक है, और आगे देखिए आप लोग, आगे देखिए तीसरा नियम देखिए, इसको लिखिए, ऊ या दीर्घ ऊ के बाद, ऊ या दीर्घ ऊ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आए तो, इस तरह से भी आप तीसरा नियम को लिख सकते हैं। दोनों मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है। दीर्घ ऊ हो जाता है। दीर्घ ऊ की मात्रा ऐसे होते हैं, ई की मात्रा जो है, दीर्घ ई की मात्रा ऐसे होते हैं, और आ की मात्रा जो है एक आगे लकीर होता है। इस चीज को आप लोग जो है इसको जो है तीनों नियम को जो है, ये नियम आपका जो है, ये नियम जो है आपका जो है पहला हो गया। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। और ये नियम पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया। इसको आप लोग जो है नोट कर लेंगे बढ़िया से। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है दीर्घ स्वर संधि की जो है जो है नियम खत्म हो गया। अब जो है गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार जो है एक पहले शुरू से एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या होता है। संधि हम लोग पढ़े कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद होता है जब मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके दिखाया जाता है तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। मतलब अलग अलग करके दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण द्वारा हम लोग समझे, विद्यार्थी और अर्थी ये दोनों मिलकर क्या बना, विद्यार्थी। तो ये विद्यार्थी शब्द क्या हो गया, संधि क्या हो गया, संधि। वही विद्यार्थी को इस रूप में लिखेंगे, विद्या जो अर्थी के रूप में, विद्या जो अर्थी के रूप में लिखे तो वही विद्या जो अर्थी क्या हो गया, संधि विच्छेद। क्या हो गया, संधि विच्छेद। मनोहजोर योग, ये दोनों मिल वर्ण मिल के क्या बन रहा है, मनोयोग बन रहा है। तो मनोयोग शब्द क्या हो गया, संधि। क्या हो गया, संधि। लेकिन मनोहजोर योग ये क्या हो गया, संधि विच्छेद।
उत जोड़ ज्वल, ये शब्द मिलकर क्या बना? उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द क्या हो गया? संधि। वहीं उत जोड़ ज्वल क्या हो गया आपका? संधि विच्छेद। संयोग और संधि में अंतर हम लोग पढ़े। संयोग में वर्णों का मेल होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन संधि के कारण जो वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे में संयोग में हम लोग जहाँ पाठ जोड़ सालात, यहाँ तो पाठ सालात सब मिला के केवल लिख दिए, इसमें कोई परिवर्तन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यही देखिए हिम जोड़ा चल हिमाचल, अगर यही अगर संयोग में हिमाचल लिखते तो क्या लिखते? कैसे लिखते? ऐसे लिखते ही मा हिम 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 ऐसे लिखते, हिम आचल ऐसे लिखते, ठीक है ना? आचल। यही आपका जो है, एक बार फिर से जो है इसको ठीक से लिख देते हैं। अगर वहीं अगर मान लीजिए हिमाचल शब्द को जो है